एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाए। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। देश खुलासा विशेष कवरेज, भक्ति, तपस्या और अडिग आस्था का अनुपम उदाहरण। भिंड की बेटी वंदना राठौर का 700 किलोमीटर का पैदल सफर, कंधों पर 11 किलो की भोलेनाथ की प्रतिमा, मन में हर हर महादेव का जाप, वनखंडेश्वर महादेव से महाकाल और ओंकारेश्वर तक की कठिन साधना। मक्सी 24 जुलाई 2026। रिपोर्टर भूपेंद्र सोनी, मक्सी डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। जब श्रद्धा अटूट हो, विश्वास अडिग हो और मन पूर्णतः ईश्वर की भक्ति में लीन हो, तो कठिन से कठिन मार्ग और शारीरिक बाधाएं भी आसान लगने लगती हैं। सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा की इसी जीवंत मिसाल को साकार कर रही है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की रहने वाली 25 वर्षीय बेटी वंदना राठौर। वंदना ने अपने कंधों पर भगवान शिव की 11 किलोग्राम वजनी प्रतिमा विराजमान कर 700 किलोमीटर की भव्य पदयात्रा का अद्भुत संकल्प लिया है। वनखंडेश्वर महादेव से महाकाल और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन यात्रा। बेटी वंदना राठौर की ये कठिन और तपस्या समान यात्रा भिंड स्थित प्राचीन श्री वनखंडेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई है। यह पदयात्रा विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन से होते हुए श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगी। अनुमान है कि यह दुर्गम सफर लगभग 2 माह 10 दिन में पूर्ण होगा। तपती धूप, रिमझिम बारिश, लंबी दूरी और शारीरिक थकान भी वंदना के मजबूत हौसले और शिव भक्ति को डिगा नहीं पा रही है। अपने कंधों पर 11 किलो की शिव प्रतिमा लेकर कदम कदम पर हर हर महादेव और जय श्री महाकाल का जय घोष करती वंदना के चेहरे पर थकान के स्थान पर एक अलौकिक आत्मिक आनंद और ईश्वर के प्रति असीम प्रेम दिखाई देता है। जगह जगह आरती और पुष्प वर्षा। मक्सी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने किया भावभीना स्वागत। यात्रा के दौरान वंदना राठौर जिस भी मार्ग या नगर से गुजरती हैं, वहां का वातावरण शिवमय हो जाता है। रास्ते में पड़ने वाले गांवों और शहरों में श्रद्धालु उनकी इस कठिन साधना को देखकर अभिभूत हैं। मक्सी पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा वंदना का भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की, ढोल नगाड़ों के साथ उनकी आरती उतारी और उनके कंधों पर विराजमान भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह पूरा दृश्य केवल एक पदयात्रा न होकर सनातन धर्म और अटूट भक्ति का एक जीवंत उत्सव बन गया है। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा पुंज बनी वंदना। आज के आधुनिक दौर में जहां अधिकांश लोग भौतिक सुख सुविधाओं में व्यस्त हैं, वहीं 25 साल की एक युवा बेटी का ईश्वर के प्रति ऐसा अनूठा त्याग, अनुशासन और तपस्या पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। ये यात्रा साबित करती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों के दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि निस्वार्थ संकल्प और विश्वास से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। सनातन संस्कृति का गौरव है भिंड की बेटी वंदना। भिंड की साहसी और श्रद्धामयी बेटी वंदना राठौर का ये अद्भुत संकल्प, निष्ठा और भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था अनुकरणीय है। प्रदेश खुलासा परिवार ऐसी बेटियों के जज्बे और भक्ति भाव को शत शत नमन करता है, जो भारतीय संस्कृति और भक्ति की गौरवशाली विरासत को पूरे प्रदेश में अलौकिक ऊर्जा के साथ जीवन बनाए हुए हैं। हम भगवान महाकाल और ओंकारेश्वर से वंदना की इस पावन यात्रा के सकुशल और सफल संपन्न होने की प्रार्थना करते हैं। विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भूपेंद्र सोनी, मक्सी डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज मध्य प्रदेश। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। कहाँ तक जाएंगे इनको लेकर? उज्जैन ओंकारेश्वर। और ओंकारेश्वर। कितने दिनों का है? मुझे आज हो गए 1 महीना 7 दिन। तो उज्जैन कब, कल परसों पहुँच जाएंगे? नहीं, अभी तो 4-5 दिन लगेंगे उज्जैन में। और इसके बाद ओंकारेश्वर? फिर वहाँ से ओंकारेश्वर है 8-10 दिन उधर लग जाएंगे। ये हर साल करते हैं कि सिर्फ इसी वर्ष से? नहीं, इसी साल है हमारा, इस वाली रोड पे तो इसी साल है, लेकिन इसके पहले हम कांवड़ ही भर के लाते हैं, इनको लेके जाते हैं। फिर यहाँ से वापस पैदल ही ले जाएंगे? नहीं, उधर से गाड़ी से। गाड़ी से आएंगे।